इंडिया का शायद कोई बड़ा ही शदीद किस्म का बुरा वक्त चल रहा है। पहले तो एक पुट्ठी हरकत करके पाकिस्तान के साथ जंग लगा ली और उसमें ज़बरदस्त किस्म की चपेड़े खाई और चपेड़े खाने के बाद अपने वो वाले तैयारे गिरवा लिए जिनके ऊपर उसको बड़ा ही मान था। और बाद में पता चला कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो फ्रांस की कंपनी थी उससे कहा कि तुमने हमें तैयारे अच्छे नहीं दिए। तो फ्रांस की कंपनी ने कहा हमने तुम्हें तैयारे बड़े अच्छे दिए थे, तुम्हारे पायलट जो हैं वो नकारा निकले हैं, तुम्हारे पायलटों के अंदर इतनी जान नहीं थी कुछ जहाज़ को उड़ा सकते, तो इसलिए तुम्हारा नुकसान हुआ है। तो हमें जो है मोर्द इल्ज़ाम ना ठहराओ। और आज जो है एक डॉक्यूमेंट की शक्ल के अंदर ये तमाम तर चीज़ें सामने आ गई हैं। हालांकि ट्रंप भी कह रहा है कि बाकायदा तौर पे इंडिया के 5 तैयारे जो हैं वो जंग में गिराए गए हैं। भारत की जो लोकसभा में आज डिबेट हुई है उसके अंदर भी ये चीज़ मानी गई है कि पाकिस्तान ने भारत का नुकसान किया है। और अब भारत के अपने इदारे जो हैं वो चीज़ मानना शुरू हो चुके हैं कि यस वाकई हम जहाज़ उड़ाने की सलाहियतें नहीं रखते, हमारे पास एक बहुत बड़ा मुल्क है, लेकिन ये तमाम लोग मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुए हैं, इनके अंदर आला दिमाग नहीं है, ये लोग आला तरीके के साथ काम नहीं कर सकते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन की जानिब से ऑडिट रिपोर्ट जारी हुई है जिसके मुताबिक इंडिया की जो तमाम 5 बड़ी एयरलाइंस हैं उनके अंदर 262 सेफ्टी मेजर्स की जो गलतियां हैं वो पाई गई हैं, जिसमें लेवल 1 और लेवल 2 दोनों तरह की जो सेफ्टी मेजर्स की कमियां कोताहियां हैं वो दोनों शामिल हैं। आखिर ये लेवल 1 लेवल 2 क्या होता है मैं आपको इसके हवाले से तफसील से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आखिर किस एयरलाइन के अंदर कौन कौन से नकाइस कितने पाए गए हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं एयर इंडिगो की बात करते हैं, जो कि भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन है एयर इंडिगो। उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो सेफ्टी नेग्लिजेंसेस हैं वो पाई गई हैं 23। उसके बाद इंडिया की अपनी जो सरकारी एयर इंडिया है जो एयरलाइन है वो आती है, तो उसके अंदर तो मैं कहता हूँ लामहला उससे भी ज़्यादा जो है वो निकले हैं। कि हालांकि अहमदाबाद में जो 262 मुसाफिरों का इंतकाल हुआ था एक त्यारा गिरने का, वो एयर इंडिया की ही फ़्लाइट थी और उसमें बोइंग ड्रीम लाइनर त्यारा जो कि दुनिया का महफूज तरीन तैयारा समझा जाता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, वो तैयारा जो है इन पायलटों ने गिरा दिया है। और जब उसकी सेफ्टी रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि जो पायलट था उसको डिप्रेशन था और उसने जानबूझ के जो पेट्रोल की सप्लाई थी, जो एनर्जी सप्लाई थी जो इंजन को जाती थी, उसका थ्रॉटल जो है वो बंद कर दिया था, जिसकी वजह से 30 सेकंड के अंदर अंदर जहाज़ गिर गया और 262 लोग जो हैं लुकमा अजल बन गए। तो ये तो मामला था एयर इंडिया का। उसके बाद हम बात करते हैं स्पाइस जेट की। स्पाइस जेट के अंदर 14 नेग्लिजेंस पाई गई हैं सेफ्टी के हवाले से। इसके बाद बात करते हैं विस्टारा की, तो विस्टारा में 17 सिक्योरिटी की और सेफ्टी की नेग्लिजेंसेस पाई गई हैं। इसके बाद बात करते हैं एयर इंडिया की। एक डोमेस्टिक परवाज़ें चलती हैं जो कि सस्ती तरीन होती हैं, बजट एयरलाइन उसको कहा जाता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस बजट एयरलाइन ये ऐसे होती है कि इसमें अगर कोई मुसाफिर सफ़र करता है तो एक तो उसकी जो सीटें वो बस वाली होती हैं, नंबर 2 उसके अंदर खाना नहीं दिया जाता, बाकी जो सर्विसेज हैं वो फ्राहम नहीं की जाती। समझ लें कि एक हिसाब से मंठार के ऊपर आप जा रहे होते हैं और मंठार उड़ रही है, फ़र्क इतना होता है और आपको जल्दी पहुंचा देती है, थोड़ा सा टिकट महंगा होता है, तो उसको बजट एयरलाइन कहा जाता है। तो उस बजट एयरलाइन के अंदर भी 25 सेफ्टी के जो मेजर्स हैं उसकी नेग्लिजेंसी जो है वो सामने आई है। इसके अलावा इंडिया की एक नई एयरलाइन सामने आई है अकासा। तो अकासा की अभी तक जो ऑडिट है वो नहीं हुआ। और अब मैं आपको बताता हूँ कि ये लेवल 1 और लेवल 2 जो नेग्लिजेंसीज हैं ये पाई गई हैं। और आखिर ये लेवल 1 होती क्या है? लेवल 1 जो नेग्लिजेंसीज हैं उसके अंदर सबसे पहले तो ये आता है कि आपके जो पायलट हैं वो कॉम्पिटेंट ही नहीं है ये जहाज़ उड़ाने के हवाले से। और ये कॉम्पिटेंसी का जो इशू है ये एयर इंडिया और एयर इंडिगो के अंदर बड़े ही तवातर के साथ सामने आया है कि ख़ास तौर पे कि जो पायलट्स हैं उनकी जो प्रमोशंस हुई हैं उनका तरीक़ाकार ठीक नहीं है। पायलट्स को जो लाइसेंस मिले हैं वो फेक हैं या थोड़े से सब स्टैंडर्ड हैं, उनके थोड़े से जो सेफ्टी मेजर्स जो प्रोटोकॉल्स हैं वो पूरे नहीं थे, उन्होंने अपने SOPs जो हैं वो पूरे नहीं किए हुए थे, बल्कि पायलट्स ने ही पायलट्स को प्रमोशन दी हुई थी, जिसकी वजह से मखसूस लोगों को प्रमोशनें दी गई और ख़ास तौर पे जो अहल लोग थे वो पीछे रह गए। तो एक सबसे बड़ी नेग्लिजेंस तो ये सामने आई है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं जो जहाज़ की जो मेंटेनेंस होती है उसके ऊपर किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता। उसके ऊपर कंप्रोमाइज़ सामने आए हैं कि जो उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो उस क्वालिटी के नहीं लगाए गए या उस रिकमेंडेड कंपनी के नहीं लगाए गए जो कि होने चाहिए थे।
और अगर हम बात करते हैं स्टिमुलेटर्स की, जो कि किसी भी जहाज़ को गाइड करता है कि उसने किस रफ्तार पे, किस बुलंदी पे और किस सिमत में उड़ना है, तो उसके अंदर भी उसकी खामियां कोताहियाँ पाई गई। ये तो पायलट्स जो थोड़े बहुत काम कर रहे थे या उनका जो अकल है थोड़ी बहुत काम कर रही थी, उसकी बुनियाद के ऊपर ये जहाज़ उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके साथ ही जो उनकी फूड सेफ्टी है उसके अंदर भी मसाइल सामने आए हैं। जहाज़ों की जो क्लीनिंग है और ख़ास तौर पे अगर स्टाफ़ की बात करते हैं तो स्टाफ़ का जो एक शाइस्ता रवैया है उसके हवाले से भी जो शिकायत हैं वो सामने आई हैं। तो ये एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है जिसने साबित कर दिया है कि इंडियन जो हैं वो अच्छी एयरलाइंस तैयार ही नहीं कर सकते। अगर कोई ना कोई उनकी तैयार हो ही जाती है तो उनके जो पायलट्स हैं वो इंतहाई नकारा किस्म के होते हैं और उनके पायलट्स या तो जहाज़ गिरा देते हैं अपने फ़ाइटर जेट जो कि दुनिया के महंगे तरीन जहाज़ होते हैं, अगर वो नहीं गिराते तो बोइंग जहाज़ जिसमें सैकड़ों मुसाफिर सवार होते हैं उनके साथ जो है वो ख़ुदकशी के ट्रिप के ऊपर निकल जाते हैं और जहाज़ को गिरा देते हैं। और अहमदाबाद के अंदर जो एक नुकसान हुआ था एयर इंडिया का, जिसमें बोइंग 747 ड्रीम लाइनर शामिल थी जिसमें 262 लोग मारे गए, उसकी एक मिसाल है। अभी उसकी ऑडिट रिपोर्ट आना बाकी है। इसके चीदा चीदा निकात जो है मैंने आपको बता दिए हैं कि आखिर इसमें कसूर किसका है। कसूर इसमें मोदी का है जिसने अपनी आवाम को बांस के ऊपर चढ़ा दिया है और कहा है कि आप तुम दुनिया की सबसे अजीम कौम हो। अब वो बांस से नीचे उतरने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से उनको अपनी कमियां कोताहियां नज़र नहीं आ रही और वो दुनिया भर से मार खा रहे हैं, सफारती तन्हाई का शिकार हो रहे हैं। और ट्रंप ने अब उनकी इकॉनमी को भी डेड इकॉनमी कह दिया है। अब शाइनिंग इंडिया का नारा भी ख़त्म, उनके जो बेहतरीन जहाज़ थे वो भी ख़त्म, क्योंकि उनके पायलट ही नकारा हैं, उनका अपना इदारा कहता है।